आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण मसले पर। मसला यह है कि क्या स्टेट लेजिस्लेचर राज्य विधानसभाओं के द्वारा पारित विधेयकों को राज्यपाल अनिश्चित समय तक रोक सकते हैं। दरअसल यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और यह मुद्दा सीधे सीधे हमारे फेडरल स्ट्रक्चर यानी कि लोकतांत्रिक जो संघीय ढांचा है और जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उससे जुड़ा हुआ है। मसला यह है कि 3 राज्य सरकारों ने, जिसमें पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है कि हमारे द्वारा पारित विधेयकों को राज्यपाल लंबे समय तक अटका कर रखते हैं। दरअसल इन 3 सरकारों का यह कहना है कि राज्यपाल अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। कानून बनाना राज्य विधानसभाओं का दायित्व है, विशेषाधिकार है, लेकिन राज्यपाल चूंकि औपचारिक संवैधानिक प्रमुख होते हैं, सेरेमोनियल हेड होता है, तो अगर राज्यपाल विधेयकों को रोकता है, इसका मतलब यह है कि राज्यपाल अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है। अगर कोई विधेयक राज्यपाल के पास जाता है तो उसके पास 4 विकल्प हो सकते हैं। या तो उस विधेयक को मंजूरी दे सकता है, अगर वो मंजूरी देता है तो कानून बन जाएगा, या तो उस विधेयक को अस्वीकार कर देगा, या तो उस विधेयक को वो पुनर्विचार के लिए विधानसभा के पास फिर से भेज सकता है, या फिर वो राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। तो यही 4 विकल्प राज्यपाल के पास होते हैं। इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई भी शामिल है, ने लगातार 7 दिनों तक सुनवाई की और आज कहा कि राज्य विधानसभाओं के द्वारा पारित विधेयकों को राज्यपाल लंबे समय तक यानी कि अनिश्चित काल तक नहीं रोक सकते। उन्हें या तो विधेयकों को स्वीकार, अस्वीकार, पुनर्विचार या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करने वाला ही विकल्प चुनना पड़ेगा। दरअसल यह मुद्दा हमारे फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है और राज्य विधानमंडल, कार्यपालिका और राज्यपाल के बीच अधिकारों के संतुलन को लेकर के भी जुड़ा हुआ है। इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर राज्यपाल ऐसा करते हैं तो राज्य सरकारों के कामकाज प्रभावित होता है, यानी कि उनकी नीतियां ही लागू नहीं हो सकती, जिससे कहीं ना कहीं चुनी हुई सरकार का कामकाज प्रभावित होगा। तो इसी संदर्भ में यह मुद्दा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मुद्दा हमारे लिए फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है और साथ ही राज्य विधानमंडल, कार्यपालिका और राज्यपालों के बीच संतुलन से जुड़ा हुआ है। तो यह मुद्दा खास करके उन विद्यार्थियों के लिए जो यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी करते हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यह जो मुद्दा है सिर्फ कानून बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मुद्दा लोकतंत्र की आत्मा से जुड़ा हुआ है। यह मुद्दा संघीय ढांचे, गवर्नर की भूमिका और न्यायपालिका की सक्रियता से भी जुड़ा हुआ है। तो आने वाले 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट इस पे फाइनल जजमेंट देगी और साथ ही यह हो सकता है कि कुछ डेडलाइन भी तय कर दे, जिसके भीतर ही राज्यपाल और राष्ट्रपति को अपना निर्णय लेना पड़े। तो फिलहाल अभी हम 9 सितंबर तक का इंतजार करेंगे। थैंक यू।